हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में सीयूईटी के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, मतलब ये कि जामिया के 10 कोर्स ऐसे थे जिन्होंने जिस कोर्स को जामिया ने सीयूईटी में दिया था, और यही कि आपको उसका एग्ज़ाम सीयूईटी लेगा और सीयूईटी का जो भी मार्क्स आएगा उस कोर्स के हिसाब से, उस सब्जेक्ट के हिसाब से देन आपको एडमिशन मिलेगा जामिया में। तो यही चीज़ें था इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, कि जो जिस रूल्स एंड रेगुलेशन को जामिया ने पहले फॉलो किया था वही आज अभी जो है बाकी यूनिवर्सिटी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें? नंबर एक कि जामिया का 10 कोर्स ऐसा है जो सीयूईटी में गया था। इस 10 कोर्स में किसी भी में भी अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करना था और सीयूईटी का एग्जाम देना, जो कि पहले आपको इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन साथ ही एक बात और इसमें एडेड था, उस टाइम बताया भी गया था कि सीयूईटी के फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना था। किसका? जेएमआई का। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छूट गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फिल भी किए हैं। तो यानी कि यहाँ पे जामिया के सबसे दो चीज़ था, एक तो ये कि भाई आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करने के साथ साथ सीयूईटी का तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि नॉर्मली जामिया बीटेक कोर्स में सही कराते हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट जेईई मेन का एग्ज़ाम देते हैं उनको कहा जाता है भाई आप जामिया का भी फॉर्म फिल करें, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सेम चीज़ उन्होंने 10 कोर्स में रखा था सीयूईटी में। बाकी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यही कह रहा है कि भाई आप मेरा भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, और आपको उसका पे भी करना पड़ेगा। वही सब जो जामिया पहले किया था वो आज बाकी यूनिवर्सिटी कर रहा है। खैर, यहाँ पे अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना था, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किए हैं। जो भी स्टूडेंट्स फिल किए हैं वो भी कमेंट करेंगे, जो नहीं फिल किए वो भी कमेंट कर देंगे, ताकि हो सकता है, चांस है कि फिर से फॉर्म लाया जाए। खैर, इंपॉर्टेंट एक बात और ऐड करते हैं। जैसे अगर सपोज करें किसी स्टूडेंट्स को बी ऑनर्स तर्कीस में अगर लेना है तो उनका जो जनरल टेस्ट का जो मार्क्स आया है उसको कंसिडर किया जाएगा। मतलब इसी जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेस पे ही आपको बी ऑनर्स तर्कीस मिलेगा जामिया में। इस तरीके से अगर आपको जामिया का बी ऑनर्स हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री में जो लिया है, डोमेन हिस्ट्री में जो भी मार्क्स आ रहे थे, सिर्फ उसी के हिसाब से जो मार्क्स बनेंगे उसी के हिसाब से आपको बी हिस्ट्री में एडमिशन मिलेंगे। अब ये कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक जामिया के हिसाब से हम देखें तो जेईई मेन में जामिया यही करता है, या बीटेक में जामिया यही करता है कि जो भी स्टूडेंट्स जामिया का बीटेक का फॉर्म फिल करते हैं जामिया का, उनको एक बार नोटिफाई किया जाता है। मतलब जामिया की वेबसाइट पे एक नोटिस आएगा। नोटिस में क्या लिखा रहेगा? यही कि भाई जो भी स्टूडेंट्स जामिया में फॉर्म अप्लाई किए थे वो सभी अपना अपना जो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर है, सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर और अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना जामिया का रोल नंबर, जामिया का एप्लीकेशन आईडी, और उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको कहा जाता है कि मेल करिए। ये जामिया के हिसाब से था। मगर इस बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा और कुछ देखने को मिले, लेकिन हाँ ये है कि आपको नोटिस ज़रूर मिलेगा, नोटिफिकेशन जरूर आएगा। आप कहेंगे ये नोटिस कब आएगा? तो जैसे कि आपको पता ही है कि सीयूईटी का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, जहाँ तक एक्सपेक्टेड बताया गया 7 सितंबर से 10 सितंबर के आसपास में रिजल्ट आ जाएंगे। तो आपके होपफुली 15 सितंबर के आसपास से जामिया का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा एडमिशन्स को लेकर, चाहे आप जिस भी कोर्स में दे रहे हो, चाहे बी हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बीवोक सोल एनर्जी हो, या फिर बीएससी फिजिक्स हो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि नंबर एक कि एडमिशन किस तरीके से होने वाले होंगे। पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आपके जो सीयूईटी का जो मार्क्स आएगा वो आपको अपलोड करना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जामिया इसीलिए तो आपका फॉर्म फिल कराया है। जामिया आपका फॉर्म इसलिए फिल कराया है ताकि जो है जामिया खुद से ही आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर चेक करके आपका जो हिस्ट्री में मार्क्स आया है, अगर हिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, या जनरल टेस्ट का दिए है तो जनरल टेस्ट का सिर्फ मार्क्स देके उसी बेस पे वो अपना खुद से मेरिट बनाएगा और उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन देंगे। मतलब अलग से उस टाइप से कोई सीन नहीं कि हाँ भाई सीयूईटी में जो भी मार्क्स है उसको अपलोड करा, ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी ये कि नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप जामिया के जिस किसी भी कोर्स में सीयूईटी में अप्लाई किए हैं तो यस उसमें कमेंट करिएगा, साथ ही फॉर्म फिल किए हैं वो भी कमेंट करिएगा, और नहीं फिल किए वो भी कमेंट करिएगा। हो सकता है फॉर्म के लिए फिर से दोबारा मतलब फॉर्म फिल करने का फिर से डेट आ जाए मे बी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और बाकी यूनिवर्सिटी में अभी हुआ भी नहीं है, तो मे बी हो सकता है। मगर ये कि उसके लिए थोड़ा सा अपडेटेड आएगा इस चैनल पे, जैसे ही अपडेट आएगा जामिया की ओर से, क्योंकि जो भी अपडेट्स आता है आपको अपडेट कर ही दिया जाता है। तो अगर आप उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपने जिस भी पेपर, जैसे अगर आपने जनरल टेस्ट दिया था या फिर आपका हिस्ट्री डोमेन में हिस्ट्री पेपर दिया था, हिंदी लैंग्वेज में दिया था, तो जो भी आपके मार्क्स बन रहे थे वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ओवरऑल सीयूईटी से जामिया का बारे में एक कट ऑफ वीडियो बना देंगे सेपरेटली सारे सब्जेक्ट के हिसाब से कि कितना कट ऑफ जा सकता है जामिया के हिसाब से, फिर आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। तो वो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।